हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का दो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस e टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n होल टू द पावर 1 by n where n belongs to set of all natural number each। हमें इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट देखिए हम कैसे करेंगे। दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में इस इनइक्वालिटी को मान के चलेंगे। हम इस इनइक्वालिटी से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस इनइक्वालिटी में हर एक तरफ से पावर में n करेंगे। अगर पावर में n करेंगे तो ये 2 टू द पावर n हो जाएगा और ये e टू द पावर n हो जाएगा। अब हर एक साइड में e टू द पावर n को ऐड करेंगे। अगर e टू द पावर n को ऐड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। फिर इसके ऊपर 1 by n को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा जो क्वेश्चन में जो सेट दिया हुआ था ये आ जाएगा और हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरफ हम इस क्वेश्चन में ये जो सेट है इसका जो GLB यानी इन्फिमम को आसानी से बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। इसी तरफ हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएगा। इसी तरफ हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और ट्रिकी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following is true? Every sequence that has convergent subsequence is a Cauchy sequence. Every sequence that has convergent subsequence is a bounded sequence. The sequence sin of n has convergent subsequence. The sequence n cos of 1 by n has a convergent sequence. तो चलिए ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे।
तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एवरी सीक्वेंस दैट हैज कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। ये जरूरी नहीं है ये सही होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में -1 होल टू दी पावर n ले ले सीक्वेंस में, तो हम जानते हैं इसका दो सब सीक्वेंस होगा, एक 1 1 1 1 और एक -1 -1 -1, और हम जानते हैं इसका दोनों ही सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है, लेकिन सीक्वेंस है ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, इसीलिए ये क्वेश्चन ये आंसर सही नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी सीक्वेंस दैट हैज कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को मान के चले, 2 होगा टर्म अगर n प्राइम है और n होगा अगर n इज नॉट प्राइम। देन दो सीक्वेंस का अगर हम टर्म लिखेंगे तो देखेंगे पहला टर्म आएगा 1, दूसरा टाइम आएगा 2, तीसरा टाइम 3 2, इसी तरह ये सीक्वेंस आएंगे। और हम जानते हैं इस जो सीक्वेंस में दो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए दो सीक्वेंस के लिए हम एक सबसीक्वेंस बना सकते हैं, और वो सबसीक्वेंस जो वो कन्वर्जेंट होगा, और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। इसी तरह हम इस एग्जाम्पल को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। एवरी सीक्वेंस दैट इज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ये बाउंडेड सीक्वेंस, ये भी नहीं ट्रू होगा। स्टूडेंट अगर हम ऑप्शन सी के तरफ देखेंगे तो हम जानते हैं साइन n जो सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि साइन का हर एक वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और हम बोल्जनो-ओएस्टर्स थ्योरम के मदद से कह सकते हैं एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसी तरह बोल्जनो-ओएस्टर्स सीक्वेंस के मदद से हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, तो इसीलिए हम कह नहीं सकता है इसका एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो ऑप्शन सी ट्रू हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लेट px बी ए पॉलिनोमियल इन रियल वेरिएबल x ऑफ डिग्री 100, देन लिमिट p टू द पावर n डिविजिबल बाय 2 टू द पावर n इज पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 1 0 इन्फिनिटी। चलिए ट्राई कीजिए। स्टूडेंट देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम इस क्वेश्चन में अगर px का जो डिग्री 100 पकड़ के चले तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 3 मान के चलेंगे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो मान लेते हैं n क्यूब। इसीलिए इसी तरफ हम
एन क्यूब अपॉन 2 to the power n हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। डीएल हॉस्पिटल रूल, हम न्यूमरेटर के भी डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर की भी डेरिवेटिव करेंगे। अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3n² आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2n 2 to the power n इंटू log 2 आ जाएगा। फिर अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखेंगे n इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टर्म आ जाएगा। फिर से हम डीएल हॉस्पिटल रूल के मदद से कह सकता है, जो इसका डेरिवेटिव बाई इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखेंगे 6n आएगा, और नीचे वाला हिस्सा का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो देखेंगे 2 to the power n इंटू log 2 होल स्क्वायर आएगा। फिर से अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी बिठाएंगे तो हम देखेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखेंगे ये 6 आएगा, और ये नीचे वाला जो पार्ट है 2 to the power n इंटू log 2 क्यूब आ जाएगा। तो नीचे वाला पार्ट इन्फिनिटी आएगा, 6 बाई इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा। इसी तरफ हम ऑप्शन सी को ट्रू कर सकते हैं, बाकी सब गलत हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज ए काउंटेबल सबसेट, अनकाउंटेबल सबसेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ सबसेट, नॉन ऑफ दिस। तो चलिए ट्राई कीजिए। स्टूडेंट देखिए कैसे हम करेंगे। अगर हम इस इनफाइनाइट सबसेट को n मान के चले, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान के चले, तो हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक काउंटेबल सेट है, तो इसका हर एक सबसेट भी काउंटेबल होगा। इसी तरह ये आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल है तो इसका जो सबसेट वो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। इसी तरफ ये फॉल्स हो जाएगा, इसी तरफ ये भी फॉल्स हो जाएगी, इसी तरफ ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को नहीं लेके अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे, तो भी उसका एक सबसेट नेचुरल नंबर जो हो वो काउंटेबल सेट हो जाएगा। अगर आप कोई भी क्लोज्ड इंटरवल लेंगे 0 और 1, अगर आप कोई भी क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, ये तो एक इनफाइनाइट सबसेट है, और इसका जो सेट होगा, हम अगर मान लेते हैं सिंगलटन सेट 0, तो हम जानते हैं ये काउंटेबल सेट होता है। इसी तरह अगर आप हर एक सबसेट, अगर आप हर एक इनफाइनाइट सबसेट के लेके चेक करेंगे तो देखेंगे ऑप्शन ए ही ट्रू हो रहा है, बाकी सब गलत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The set of all subsets of natural number is countable. The set of all polynomial with integral coefficient is countable. Then only 1 is true, only 2 is true, both 1 and 2 is true, both are false. तो चलिए ट्राई कीजिए।
दोस्तों हम जानते हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो एक काउंटेबल सेट है। यहाँ पे कह रहा है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, और हम जानते हैं अगर किसी सेट का हर एक सबसेट का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। तो हमें यहाँ पे पावर सेट ऑफ n का कार्डिनलिटी या फिर ऑर्डर निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं किसी भी पावर सेट का जो कार्डिनलिटी होता है वो 2 टू दी पावर इनटू 2 टू दी पावर सेट का कार्डिनलिटी होता है, और n सेट का जो कार्डिनलिटी होता है वो LF नॉट होता है। और हम जानते हैं 2 टू दी पावर LF नॉट जो क्वांटिनम होता है। इसीलिए ये जो सेट है ना ये काउंटेबल नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट इज काउंटेबल। हम जानते हैं जो इंटीजर का सेट है ये काउंटेबल है। इस सेट को इंडेक्स मान के अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल सेट को बनाएंगे तो हम देखेंगे वो सेट भी काउंटेबल हो जाएगा। इंटीजर का जो सेट है वो काउंटेबल है। इसी तरह ऑप्शन बी जो है ट्रू हो जाएगा, इसी तरह हमारा ऑप्शन बी जो है ट्रू है। दोस्तों हम यही सब यहाँ पे कह के रखा है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।